हमजा शहबाज पंजाब के वजीर आला बन गए हैं। सनीचर की सुबह जब यह वाज़ेह था कि लाहौर हाईकोर्ट के अहकामात के तहत पंजाब असेंबली की कार्रवाई लाजमी होना ही थी और इसी दिन की कार्रवाई में नए वजीर आला पंजाब का इंतखाब भी होना था, यह ऐवान में उस वक्त तूफान बदतमीजी गर्म हो गया जब डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी तशरीफ लाए और पीटीआई अरकान ने इन पर पहले लोटे फेंके और फिर इनके साथ दस्त दराजी शुरू कर दी। चंद घंटे ये तमाशा चला, लेकिन फिर ऐवान में मुस्लिम लीग नून के अरकान और सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस एहलकारों ने हुल्लड़बाजी पर उतरे अरकान बशमूल चौधरी परवेज इलाही को ऐवान से निकाल बाहर किया और फिर वोटिंग हुई, जिसके नतीजे में हमजा शहबाज ने यह इलेक्शन जीत लिया। हमजा शहबाज वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ के साहिबजादे हैं और इनकी उम्र 47 बरस है। हमजा को मुस्लिम लीग नून की सियासत में एक कलीदी हैसियत यूं हासिल है कि ये सियासी जोड़ तोड़ के काम जानते हैं। पंजाब में गुज़िश्ता 20 सालों में जहां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ लंबा अरसा जिला वतनी में रहे और बाद अज़ां आला हुकूमती ओहदों पर बराजुमान रहे, तो हमजा ही थे जो पार्टी के सियासी मामलात देख रहे थे। यही वजह है कि वो पंजाब के तूलो अर्ज में नून लीग की क़यादत से बराह रास्त राब्ते में रहते हैं और किसी भी राब्ताकारी की मुहिम में यह भारी जिम्मेदारी इन्हीं पर आयद होती है। जनरल परवेज मुशर्रफ की जानिब से 1999 में नवाज शरीफ का तख्त उल्टाए जाने के बाद जब अमरीका, सऊदी अरब और साबिक लबनानी वजीर आजम साद हरीरी की मुदाखलत से शरीफ खानदान और मुशर्रफ के दरमियान एक मुआहिदा तय हुआ, जिसकी रूह से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों के खानदान जिलावतन कर दिए गए थे, तो हमजा शहबाज को पाकिस्तान में ही रखा गया था। अगले 7 साल जब इनके वालिद और ताया सऊदी अरब और फिर लंदन में कयाम पजीर थे, हमजा शहबाज ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी की। वो शरीफ खानदान के वाहिद नौजवान रहनुमा थे जो पार्टी की क़यादत कर सकते थे। यही वजह है कि मरियम नवाज के सियासत में आने तक हमजा को ही नवाज शरीफ का सियासी जानशीन समझा जाता था। लाहौर का इलाका गवाल मंडी मुस्लिम लीग नून की सियासत का गढ़ है। यह शरीफ खानदान का आबाई इलाका है। नवाज शरीफ ने जब सियासत का आगाज किया तो वो इसी हल्के से मुंतखब हुआ करते थे और जब 2013 में उन्होंने तवील जिला वतनी के बाद नई हल्का बंदियों के तहत एक बार फिर इलेक्शन लड़ा, तो तब तक यह हल्का 2 हल्कों में बढ़ चुका था। नवाज शरीफ ने अपने आबाई हल्के से हमजा शहबाज को खड़ा किया, जो तब NA 120 कहलाता था और 2018 के इंतखाबात में NA 125 में तब्दील हो गया। यह नवाज शरीफ का हल्का रहा, जबकि हमजा शहबाज NA 119 जो कि मौजूदा NA 124 है से मुंतखब हुए थे। 2018 के इंतखाबात में मरी से अपने आबाई हल्के से इंतखाब हारने के बाद शाहिद खाकान अब्बासी यहीं से ज़िमनी इलेक्शन लड़े और कामयाब ठहरे थे। हमजा शहबाज का यह हल्का मुल्क भर में मुस्लिम लीग नून का मजबूत तरीन हल्का समझा जाता है। मुस्लिम लीग नून में हमजा शहबाज की अहमियत मुकद्दम है। वो पंजाब भर में पार्टी की तंजीम को जानते हैं, समझते हैं, खानदानी सियासत पर गहरी निगाह रखते हैं, लोगों से राब्तों में रहते हैं। अभी चंद ही माह कबल जब मुस्लिम लीग नून ने डस्का का इंतखाब जीता, तो इसमें पार्टी के मुख्तलिफ ग्रुप्स के आपसी इख्तलाफात खत्म करवा के नून लीग की जीत के मार्जिन को 20,000 तक ले जाने में हमजा का कलीदी किरदार था। 2015 में अब्दुल अलीम खान और रियाज सादिक के दरमियान मुकाबला हुआ, तो यहां भी हमजा शहबाज की सलाहियतें खुलकर सामने आई थी। और आज जब हमजा शहबाज वजीर आला का इंतखाब लड़ने के लिए पंजाब असेंबली के लिए रवाना हुए, तो वही अलीम खान इनके हमरकाब थे, जिससे इनकी सियासी जोड़ तोड़ की सलाहियतें भी वाज़ेह होती हैं। शरीफ खानदान और पाकिस्तानी सियासत के तमाम बड़े रहनुमाओं की तरह हमजा शहबाज पर भी करप्शन के इल्जामात हैं। इनमें सबसे अहम मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जिसमें वो इमरान खान दौरे हुकूमत में करीब 20 माह जेल में रहे। इसके अलावा भी इनकी जात से मुतालिक माजी में मुतादिद स्कैंडल्स सामने आते रहे हैं। ताहम याद रहे कि इन पर किसी केस में वाज़ेह शवाहिद के साथ किसी अदालत से फैसला नहीं किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी वो इस वक्त जमानत पर हैं। मुस्लिम लीग नून की सियासत का इस वक्त सबसे बड़ा सवाल नवाज शरीफ की जानशीनी का है। मरियम नवाज और हमजा इसके 2 उम्मीदवार हैं। मरियम नवाज का अंदाज़े रहनुमाई अपने वालिद और चचा से कदरे मुख्तलिफ है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने जहां लाहौर शहर के गली कूचों और मोहल्लों में जाकर ज़ाती सतह पर अपने सियासी ताल्लुकात बनाए और इस अमल में कई साल लगाए, ये सियासत हमजा ने तो विरसे में पाई है, लेकिन मरियम नवाज का अंदाज कुछ इमरान खान से मिलता जुलता है। वो क्राउड को मुतवज्जे कर सकती हैं, बड़े जलसों और रैलियों की क़यादत कर सकती हैं। अवाम इनकी एक झलक देखने के लिए दीवाने हो जाते हैं और इसी खुसूसियत को सियासत की ज़बान में कैरिज़मा का नाम दिया जाता है। हमजा में ये खुसूसियात नहीं है, लेकिन वो इलेक्शन लड़ने का हुनर जानते हैं। इलेक्शन में किस उम्मीदवार को टिकट देनी है, किसके घर जाकर उसे मनाना है, किसकी ड्यूटी किस काम पर लगानी है, कौन से हल्के में किस बरादरी को बड़ा यानी कौमी असेंबली का टिकट देना है और किसे सूबाई असेंबली का छोटा टिकट दिया जाना चाहिए, कौन सा वर्कर कौन सी जिम्मेदारी बेहतर निभा सकता है, ये साइंस हमजा को अजबर है। इसी तरह वो शहबाज शरीफ के आखिरी 2 अदवार में पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को भी डील करते रहे हैं। ताहम इनकी इस कमजोरी से सरफे नजर नहीं किया जा सकता कि वो कोई जलसों के खिलाड़ी नहीं, इन्हें कैरिज्मेटिक नहीं कहा जा सकता। मरियम नवाज दूसरे सूबों में भी एक अपील रखती हैं और गुज़िश्ता बरस PDM के जलसों में उन्होंने बलोचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में अपनी इस सलाहियत का लोहा भी मनवाया।
सियासी माहिरीन कहते हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में एक बेहतरीन पावर शेयरिंग फॉर्मूला था, जिसके तहत बड़ा भाई वफाक और छोटा सूबे की सियासत करता था। इनके नजदीक अगली पीढ़ी में भी अगर यही उसूल जारी रहा तो मुस्लिम लीग नून एक ताकतवर सियासी खिलाड़ी रहेगी। लेकिन अगर ये दोनों कजन आपस में मुखासमत रखेंगे तो इसका नुकसान इन दोनों को भी होगा और मुस्लिम लीग नून भी अपनी मकबूलियत का ग्राफ कायम नहीं रख पाएगी। अफसोस कि पाकिस्तान में सियासी जमातें चंद खानदानों के गिर्द ही घूमती हैं। इस पर काफी अफसोस तो मला जा सकता है, लेकिन फिलहाल इससे जान छुड़ाने की कोई राह दिखाई नहीं देती।